तो दर्शकों, मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं, जिसकी हमने शुरुआत कर दी है और हमने अब तक आपको 3 राशि के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में, क्योंकि हम जल्दी अगस्त के महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये हम जरूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है, और यदि हमें पहले से पता लग जाए तो हम सावधान रह जाए तो ये ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, लगन में ही आपके सूर्य गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव में शुक्र के साथ बुध गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। केतु आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके नवम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में। मंगल के साथ बृहस्पति आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे जैसे कि 5 अगस्त को बुध जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे एकादश भाव आपके द्वितीय भाव में रहकर। इसके अलावा जो सूर्य है वो 16 अगस्त को आपके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करके पीछे की तरफ जाएंगे, यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे केतु के साथ तृतीय भाव में युति बनाएंगे, जहाँ पे शुक्र यहाँ पे नीच के भाव के हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और 29 अगस्त को बुध आपके द्वितीय भाव में लगन में रहकर मार्गी हो जाएंगे। तो ये आप कुछ ग्रह गोचर की स्थिति देखेंगे और इसका परिणाम आपको जो देखने को मिलेगा वो पूरी विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके स्वास्थ्य को लेकर पड़ेगा, डेफिनेटली वो हम आपके सामने पूरा विश्लेषण के साथ बताएंगे। साथ ही आपके शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी वो भी हम समझेंगे। कार्य क्षेत्र में यानी वो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए आपके लिए अगस्त का महीना कैसा क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। साथ ही आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इसे हम समझेंगे। विवाहित दंपति के लिए किस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से किस प्रकार का व्यवहार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये संतान प्राप्ति के कुछ मार्ग बनेंगे वो भी हम समझेंगे, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय के साथ। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहें। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, छठे घर के स्वामी आपके एकादश भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति काफी बेहतर है। कुछ समस्या थोड़ी बढ़कर फिर घटनी शुरू हो सकती है, कुछ इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। सूर्य आपके लगन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, आवेग, आपके गुस्से में क्रोधपन या इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा वाणी में तीव्रतापन देखा जा सकता है, बहुत जल्दबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत टेक्टफुली भी बात करेंगे। कुछ शुगर की समस्या या कुछ आंखों से रिलेटेड समस्या भी देखी जा सकती है यदि पहले से बनी हुई है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में आ गए हैं, तो निश्चित तौर से इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें आप कह सकते हैं विलंब देख सकते हैं, स्लो रिकवरी दे सकते हैं, धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये आपको काफी पेशेंस बना के चलना होगा। कुछ जल्दबाजी भी करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुछ परिवार की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि कुछ टेंशन्स या कुछ इस प्रकार के स्ट्रेस देखा जा सकता है। लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी समस्या जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे जाएंगी। पर क्योंकि अब मंगल जो है आपके द्वादश भाव में जब प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे चोट इत्यादि बना रहेगा। कुछ आप कह सकते हैं तो बहुत सावधान होकर आपको वाहन चलाना है। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण कुछ आप उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जैसे बीपी की समस्या हो गई, कुछ अन्य इन्फेक्शन की समस्या होगी। तो इसके लिए आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपकी मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है। तो द्वादश भाव में प्रवेश करते ही कुछ इस प्रकार के विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो कोई ना कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपकी स्थिति सामान्य रह सकती है। मध्य अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि में, तो कुछ आपको सामान्य स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आप अपना अच्छे से ध्यान रखें। बृहस्पति आपके एकादश में भाव में बैठ के आपको निश्चित तौर से लाभ जरूर प्राप्त कराएगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति आपकी अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन शनि क्योंकि आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में बैठने की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम में रिकवरी में भी थोड़ा समय देख सकते हैं, तो इसमें आपको हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन ध्यान करें तो इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी।
अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी है मंगल एकादश में भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ युति करके उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये युति जो है और ये जो अब समय आपको कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया रहेगा। शुरुआत आपके लिए काफ़ी गोल्डन पीरियड रह सकता है, आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयास करें तो उसमें आपको लाभ देखने को मिल सकता है। विदेश के लिए प्रयास करें तो वहाँ से भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। बात बहुत अच्छे से बनती नजर आ रही है। इसके अलावा निश्चित तौर से आपकी यात्राएं बहुत रहेंगी। आप विदेश के लिए भी प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो वहां से भी आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन स्थान से बाहर यदि आप प्रयास करें किसी अन्य इंस्टीट्यूट में या संस्थान में तो वहां से थोड़ी निराशा आपको जरूर देखने को मिल सकती है। यदि कुछ ऑफर भी मिलता है तो उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है। तो शुरुआत आपके लिए पक्ष में रहने वाली है। लेकिन हाँ, जैसे ही 26 अगस्त को मंगल जो आपके जो पंचमेश है आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हानि या खर्चा आपको काफी देखना पड़ सकता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये अगर आपके लिए कह सकते हैं कि प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो पूरे मन से करें, पूरे कह सकते हैं मेहनत से करें, परिणाम आपके पक्ष में जरूर रहेगा, ये तय है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। मन चाही फील्ड में आपको कह सकते हो कुछ ऑफर मिल सकते हैं, खासकर अगर आप डिजाइनिंग क्षेत्र से हैं, आर्ट के रिलेटेड क्षेत्र से हैं, फैशन इंडस्ट्री से हैं, या कुछ अन्य लग्जरी आइटम से जैसे कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग से, इस तरह के कुछ इस प्रकार के क्षेत्र से हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे ऑफर आपको देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेशन स्किल में आपकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। लेकिन जैसे ही बुध आपके वक्री अवस्था में आएंगे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें आपको अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल में वर्क करना पड़ सकता है। शुरुआत अगर करियर की करने जा रहे हैं तो एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी कह सकते हैं माहौल मिल सकता है आपको काम करने का। अधिकारी के साथ आपके जो संबंध रहेंगे काफी बेहतर रहेंगे, आपको काफी सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आपके आसपास के लोगों या कलीग से कुछ आपको खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर कुछ इंडिपेंडेंटली आपको काम करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपकी ऊर्जा तो काफी हाई रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके दशमेश मंगल द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ कह सकते हैं हानि देखने को मिल सकता है। तो आप बहुत ही संभल के रहें, क्योंकि छोटी सी गलती आपको किसी बड़ी समस्या में डाल सकती है और ये आपके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो कुल मिला के करियर के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, पर छोटी मोटी सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके कार्य क्षेत्र का माहौल की यदि हम बात करें तो दशमेश आपके एकादश भाव में बृहस्पति के साथ गोचर कर रही है। ठहराव है आपके काम में, पहले ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, शांति का अनुभव आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ के प्रमोशन के चांसेस अच्छे बनेंगे शुरुआत में। इसके अलावा कुछ नई जॉब के लिए प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुछ अच्छे विकल्प आपके सामने रहेंगे। लेकिन आपको अपने कलीग से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, कोवर्कर से, अपने सहकर्मी से। कहीं ना कहीं इनकी वजह से कुछ समस्या देखी जा सकती है या इनके व्यवहार में कुछ कमी देखी जा सकती है और कह सकते हैं कि इनके सहयोग में भी कुछ कमी देखी जा सकती है। फिलहाल आप अपने काम पे फोकस बना के चलें तो आप अपने करियर में बहुत जल्दी आगे मूव कर पाएंगे, बहुत जल्दी तरक्की कर पाएंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने बनती जा रही है। हालांकि दशमेश जैसे ही द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ यात्राएं का भी योग बन सकता है, कुछ लंबी दूरी की यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है, जहां पे अनुभव आपके खट्टे मीठे रह सकते हैं, कुछ कड़े अनुभव से भी गुजरना पड़ सकता है, कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति जो कह सकते हैं कि आपके नियंत्रण में रहेगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि जो है अष्टम भाव में बैठकर वक्री अवस्था में इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो रुकावट भी देख सकते हैं और काम में कई बार प्रयास करने के बाद सफलता देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्या आपको कुछ फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं, कुछ आपके भीतर चिड़चिड़ापन ला सकती है, जिसकी वजह से आप हो सकते हैं कि कई बार आप ऐसा प्रयास करें कि आप जॉब चेंज करने का सोचें या छोड़ने का सोचें। कुछ इस प्रकार की परिस्थिति भी देखी जा सकती है। तो ऐसे में अपना धैर्य बना के चलें, अपने भीतर जो है शांति लेकर आए। तो हो सके तो इसमें मेडिटेशन आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अभी आपके यहाँ पे कह सकते हैं अष्टम भाव में लंबे समय तक वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। कुछ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण भी कुछ काम में ढीलापन देखा जा सकता है। तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो सावधान रहने की आपको बहुत बहुत आवश्यकता है। व्यवसाय बिजनेस के लिए यदि हम समझे तो देखिए सप्तमेश आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा स्लो प्रोग्रेस दे सकते हैं, काम अटक सकते हैं और धीरे धीरे बनता नजर आ सकता है, काम में बहुत ज्यादा सुस्तीपन देख सकते हैं। हालांकि शेयर मार्केट में भी कुछ बात बनती नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें भी रुकावट या ढीलापन या विलंब देखा जा सकता है।
रियल एस्टेट में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट में भी कुछ लाभ के संकेत तो मिलेंगे, लेकिन फिर भी स्थिति जो स्पष्ट क्लियर नहीं हो आपके सामने होगी, या उसमें भी कुछ विलंब देख सकते हैं, बात बनते बनते भी रह सकती है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिले आप इसमें देख सकते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद कुछ सफलता आपको देखने को जरूर मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी आपको कह सकते हैं कि मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे ही जो एकादश भाव के स्वामी जो शुक्र है आपके केतु के साथ तृतीय भाव में युति बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हटते भी नजर आ सकते हैं किसी डिसीजन से, किसी रिस्की प्रोजेक्ट से भी आप पीछे हटते नजर आ सकते हैं। और कुछ शुरुआती असफलता या कुछ निराशा या कुछ कह सकते हैं कि गिरावट की वजह से भी कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। कॉन्फिडेंट में कमी देखी जा सकती है। हालांकि जो घरेलू व्यापार है या कुछ फैमिली रिलेटेड बिजनेस है, उसमें कुछ आपको स्थिति संभलती जरूर नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ आपको समय इंतजार करना पड़ सकता है, खासकर पूरे अगस्त आपको इंतजार करना पड़ सकता है जब आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लें किसी भी के संदर्भ में, जब तक कि आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा क्लियर ना हो। खासकर एकादश के स्वामी जो शुक्र हैं, उनकी स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर ना हो। इसके बावजूद भी बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठे तो कुछ ना कुछ आपको ठहराव और स्टेबिलिटी जरूर देंगे, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप चाहते कि स्टेबिलिटी रहे, लाभ मिले, तो आपको थोड़ा इंतजार करना सकता है। तो ऐसे में कोई बड़ा डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा, आगे के लिए टाल सकते हैं। प्रेम संबंध या आपके लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा उसे हम समझेंगे। पंचमेश मंगल आपके एकादश भाव में बैठे बृहस्पति के साथ, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो कुछ कह सकते हैं कि सूर्य आपके लगन में गोचर करे तो सब कुछ आप खुद ही डिसाइड करना चाहेंगे। आपने जो सोच लिया आप उसी पे आप अडिग रहेंगे। आपने जो कहा उसी को लोग सुने तो ये आप प्रयास करेंगे, बजाय इसके कि आप दूसरों की सुने। इसकी वजह से कुछ समस्या आपके रिलेशनशिप में जरूर देखी जा सकती है। इमोशनली आप अपने आप को कह सकते हैं कि काफी हाई टाइट देखा जा सकता है आपके भीतर, जहां पे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा, आपके इमोशन को ही समझना चाहिए। कुछ इस प्रकार की गलत फहमी आपके भीतर देखी जा सकती है। मध्य अगस्त के बाद कुछ सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। परिवार से विवाह की चर्चा करने जा रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ी कह सकते हैं कि असफलता या संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। बाद में धीरे धीरे स्थिति कुछ सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से सुधार लगने में समय लग सकता है, क्योंकि सप्तमी जब तक अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है तो फिलहाल विवाह के बारे में या प्रस्ताव को फाइनल होने में बहुत समय लग सकता है। इतनी जल्दी सफलता आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ही समझ के चले कि संघर्ष लंबा है और आपको काफी लंबी दूरी यात्रा तय करनी है। तो ऐसे में अपना धैर्य, अपना जो है पेशेंस बना के रखें। तब तक आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में एक विश्वास और एक पारदर्शिता जरूर लेकर आए, क्योंकि इसकी वजह से या इसकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के डिस्टेंस में गिरावट आप लोगों के रिलेशनशिप में गिरावट देखी जा सकती है या डिस्टेंस देखा जा सकता है। तो इस प्रकार भी देखा जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि अभी राहु जो है आपके नवम भाव में गोचर करने की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, तो फिलहाल आपके जो भी सोच है उसमें कुछ ना कुछ गलत फहमी भी देखी जा सकती है। कुछ गलत फहमी की वजह से भी गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस वजह से आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ना ले, शांत भाव में रहें, कुछ समय दें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने रिलेशनशिप को। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समझदारी वाला निर्णय साबित हो सकता है। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा? देखिए, काफी संघर्ष के साथ गुजरना पड़ सकता है। अब तक जो स्थिति थोड़ी संघर्षमयी बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल इसमें थोड़ा सा और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्तमेश वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे तो कुछ छोटी छोटी समस्या भी बड़ी खिंच सकती है। बातें कुछ भी नहीं होंगी, लेकिन उसकी जो प्रभाव होगा वो लंबा चल सकता है। और कह सकते हैं कि आप लोग के बीच में एक सामान्य एक अलाइनमेंट की भी कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी के विपरीत दिशा में रहेंगे। आप और आप दोनों के बीच में एक मतभेद जो है कुछ ना कुछ बना रह सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। आपको एक दूसरे से बात करके उसको सॉर्ट आउट करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे जो है निर्विघ्न चलता रहे, तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। क्योंकि शनि यहाँ पे अभी लंबे समय तक रहेंगे, मध्य नवंबर तक यहाँ पे वक्री अवस्था में रहेंगे, तो समय आपको लग सकता है कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। तो उसके लिए पेशेंस बना के रखें। कुछ भी ओवरनाइट या आप सोचे और एकदम से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। साथ ही अपने स्थिति को आप समझने का आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति समझे, तो आपको भी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझना चाहिए। कभी कभी आप लोग ये शिकायत करते हैं कि हम एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं लेकिन हमें कोई नहीं समझता। तो फिलहाल आप हमें की जो हम खुद की भावना से बाहर निकल के आप दूसरों की भावना में आकर आएंगे तो आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए। लेकिन जब समय उपयुक्त हो तब आप किसी बात की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब समय उपयुक्त ना हो तो
किसी प्रकार की चर्चा करना व्यर्थ जा सकता है। संतान पक्ष से आपको निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा शुरुआत में। इसके अलावा संतान के लिए प्रयास करें तो शुरुआत का महीना आपके लिए 100% बनता नजर आ रहा है, सुगम है आपके लिए, आपके फेवर में है। उसके बाद किसी लिए थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, खासकर 26 अगस्त के बाद जैसे ही पंचमी मेष आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी स्थिति डामाडोल देखी जा सकती है। राहु की वजह से भी थोड़ा विघ्न देखा जा सकता है, तो उपाय में आप इसका जरूर करें। आपको बृहस्पति का उपाय करना है। इसके लिए अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। इसके अलावा आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध और पानी जो है शुद्ध जल मिश्रित करके अभिषेक जरूर करें। इससे आपके लग्नेश मजबूत होंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी है आपके सप्तमेश को मजबूत करना, उनको स्थिर करना, उनको बल देना। तो इसके लिए आप शनिवार को आप शनि से संबंधित वस्तु का दान कर सकते हैं। गरीब मजदूरों को आप खान पान से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं और प्रत्येक शनिवार को जो पीपल का वृक्ष है उसमें आप सरसों के दीपक जला सकते हैं। काले तेल का दान कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे दान अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से जो शनि के बुरे प्रभाव में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ अगर इनकी वजह से कुछ रुकावट बनी है तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको राहत देखने को मिलेगा। ओवरनाइट एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ समय जरूर लगेगा। लेकिन आपको ये उपाय लंबा तक करना है और ये मत सोच के चलिए कि आपको अभी 11 करना है 12 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके आप उतना करें तो बेहतर रहेगा। कम से कम पूरे वर्ष ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए और हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आप करें। ये आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक शांति आपको देखने को मिलेगी, एक मजबूती देखने को मिलेगी। ये उपाय आप जरूर करें तो निश्चित तौर से धीरे धीरे आपको समय के अनुसार इसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा, ये तय है। तो श्रद्धा विश्वास के साथ आप ये उपाय जरूर करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।